इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में जो किसान हैं वो यूरिया खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन टोंक में कृषि विभाग और खाद डीलर्स की एक लापरवाही ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। किसान सुबह से शाम तक कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन विभाग के नए नए नियम परेशानी का सबब बन रहे हैं। रिपोर्ट में देख लीजिए कैसे। टोंक में अन्नदाता परेशान, यूरिया की किल्लत, बिना खाद कैसे हो खेती। टोंक जिले में यूरिया की किल्लत ने कृषि विभाग के अधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी। एक और किसान यूरिया की क्राइसिस से परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सूबे के कई मंत्री और विधायक ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। खाद की कमी के चलते अब कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी लापरवाही की पोल खोलनी शुरू कर दी है। टोंक के कृषि उप निदेशक ने साफगोई से स्वीकार किया कि यूरिया की किल्लत है और अगले 15 दिन में खाद की आपूर्ति नहीं हुई तो ये फसल भी यूरिया के अभाव में चौपट हो जाएगी। पहले भी भारी बारिश के चलते किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाद ले लिया या ले लेते हैं, वो दोबारा फिर लाइन में आते हैं और लाइन में व्यवस्था पैदा करते हैं। उन लोगों को रोकने के लिए हमने ऐसा किया है कि ताकि बार बार किसान रिपीट नहीं हो। भाई किसान को दे दिया गया, अब 8-10 दिन बाद में फिर आ सकते हैं। टोंक जिले के गांव से लेकर शहर तक खाद के लिए किसान चक्कर काट रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक किसान कतार लगाकर यूरिया और खाद के कट्टों का जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। किसानों की माने तो कृषि विभाग के उप निदेशक और खाद डीलरों की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से टोंक जिले के किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि सालों पहले जब यूरिया की सप्लाई के लिए पॉश मशीनों का उपयोग अनिवार्य हुआ, तब टोंक जिले के काकोड़ में संचालित एक खाद डीलर ने अपनी पॉश मशीन से वितरित किए 4200 मैट्रिक टन यूरिया के स्टॉक को आज तक शून्य नहीं किया। न ही विभाग के अधिकारियों ने इस छोटी सी लापरवाही पर कोई कार्रवाई की। ऊपर से पिछले 15 दिनों में खाद वितरण के लिए 3 बार अलग अलग आदेश जारी कर दिए। पॉश मशीन जी का जंजाल टोंक के किसानों के पिछले 5 साल से बनी हुई है, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। 4262.55 मैट्रिक टन कक्कोड़ के एक संकर खाद बीज भंडार की गलती की वजह से दिल्ली जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें दिखाई दे रहा है। पहले जहां राशन कार्ड पर खाद के कट्टे किसानों को दिए जा रहे थे, वहीं अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद अब जमाबंदी की अनिवार्यता से किसान पटवारियों और ई मित्रों के चक्कर काट रहे हैं, जिससे किसानों का खर्च भी बढ़ गया है। शहर समेत गांव के खाद डीलरों और सरकारी समितियों के बाहर लगी धरती पुत्रों की कतारें खाद के उन कट्टों के लिए है, जिससे उनकी गेहूं और सरसों की फसल को नया जीवन मिलेगा। साथ ही फसलों में जान आने के बाद उनके सूखे हल्क और पथराई आंखों में पानी की कुछ बूंदें गिर पाएंगी। जब ये अग्रिम भंडारण यदि कर लेते तो आज जब क्राइसिस चलता तो उस अग्रिम भंडारण किए हुए फर्टिलाइजर से आज वो किसानों की मांग पूरी कर सकते थे। इसलिए खुद अपनी गलती को नहीं मानकर वो दूसरों पे दोष दे रहे हैं। इन्होंने 4 लाख मीट्रिक टन मांगा था खाद यूरिया, जबकि भारत सरकार ने अभी 4.5 लाख मीट्रिक टन को दिया। किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही और अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं लगातार जारी किए जा रहे नए आदेशों को भी गलत ठहराया है। साथ ही पॉश मशीन में हो रही गड़बड़ पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से कृषि उप निदेशक को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग उठाई है। वहीं कहा है कि अगर अगले 1 से 2 दिन में पर्याप्त खाद नहीं मिलेगा तो ये फसल भी पूरी तरह खराब हो जाएगी। यूरिया की कमी
अधिकारियों की लापरवाही है, न कि किसानों की। अब इस लापरवाही को दूर करने के लिए अधिकारी तो दौड़ लगाए, क्या किसान दौड़ लगाने जाएंगे? जिसने गलती की उसको दंडित नहीं किया आज दिन तक। 5 साल से किसान दंडित हो रहा है, लाइनों में लग रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी अधिकारी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। खाद की किल्लत के मुद्दे पर कृषि विभाग के उप निदेशक राधेश्याम मीना ने कहा कि हम लगातार यूरिया की क्राइसिस को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और जो पॉश मशीन का मामला है वो दिल्ली के कृषि विभाग से दूर हो सकता है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी गड़बड़ी ठीक करने के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली तक पहुंचने वाले किसानों के अनाज की फिक्र शायद किसी को भी नहीं है। अगर जल्द ही किसानों को खाद नहीं मिला तो उन्हें एक बार फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके जिम्मेदार कृषि विभाग के अधिकारी ही होंगे। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।